Hello everyone, welcome to today's class. This is Assistant Professor Muskan Jain and आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक मतलब पादप ऊतक संवर्धन तकनीक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया एक आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसके माध्यम से हम लेबोरेटरी कंडीशंस मतलब एसेप्टिक कंडीशन के अंदर किसी भी चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, ईदर द माइक्रोब्स और दी प्लांट टिश्यूज़। तो हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्री प्लेट है, कुछ टिश्यूज़ हैं जो ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। अब ये सेल्स का एक छोटा सा तिनका कैसे ग्रो कर जाता है, तो ये समझने के लिए हम इस तकनीक को आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पे आइए। प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, tissues or organs on an artificial nutrient media under sterile condition। ठीक है, मतलब एक ऐसी तकनीक जिसमें हम प्लांट सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, टिश्यूज़ मतलब ऊतकों को ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गन्स मतलब अंगों को ग्रो कर सकते हैं। एक कृत्रिम पोषक माध्यम पे हम इनको ग्रो कर सकते हैं अंडर द स्टेराइल कंडीशंस, मतलब ऐसी कंडीशंस जहाँ पर माइक्रोब्स उपस्थित ना हों, उस कंडीशन में हम इसको प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैलस कल्चर है, ऑर्गन कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, सेल कल्चर है। ये जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है मतलब हर वो चीज़ जो हम ग्रो करना चाहते हैं हम प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। एंड all this is because of a condition known as totipotency। टोटीपोटेंसी, तो टोटीपोटेंसी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ सेल्स टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू अ कंप्लीट प्लांट। ठीक है, अभी आप देखिए। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से हम देखें कि इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स मतलब एक नियंत्रित माध्यम में लेबोरेटरी कंडीशंस या स्टेराइल कंडीशन में हम प्लांट सेल्स को कल्टीवेट करेंगे, टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को कल्टीवेट करेंगे ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब ये कंडीशंस क्या है, हमको कंट्रोल वे में प्रोवाइड करना है। ठीक है, यूजुअली जो प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक होती है वो प्लांट टिश्यू कल्चर रैक में की जाती है। इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड की जाती है जिससे प्लांट को एक एटमॉस्फेयर मिल सके, एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड मिल सके कि वो अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं नियंत्रित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर प्रयोगशाला में पौध कोशिकाओं ऊतकों या अंगों का संवर्धन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ एन इन विट्रो। इन विट्रो मतलब अभी मैं आपको बोल रही हूँ स्टेराइल लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक होती है जिसमें हम प्लांट सेल्स को कल्टीवेट करते हैं, टिश्यूज़ को कल्टीवेट करते हैं, ऑर्गन्स बना सकते हैं ऑन अ न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन दी सेल टोटीपोटेंसी। और ये किस पर आधारित होता है? सेल की टोटीपोटेंसी पर आधारित होता है। दिस मेथड प्रोड्यूसेस हाई वॉल्यूम्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, मतलब जो जीन्स होती हैं इन प्लांट्स की वो कैसी होती हैं? जेनेटिकली सेम होती हैं, मतलब हम क्लोन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। की प्रिंसिपल्स इंक्लूड रैपिड माइक्रो प्रोपोगेशन इंक्लूड किया जाता है, वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होती हैं उनका जनरेशन भी इससे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में इंक्लूडेड होती हैं। अब हम आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो क्या करता है, पूरे के पूरे प्लांट में अपने आप ही डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। सो टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल प्लांट सेल्स टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। अब इसकी क्या प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस होती हैं पीटीएस की? प्लांट टिश्यू कल्चर को हम पीटीएस भी बोलते हैं। So the capacity of a single cells to regenerate into the complete organ is known as totipotency। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सप्लांट क्या होता है। तो एक्सप्लांट क्या होता है? द स्मॉल पीस ऑफ प्लांट मटेरियल, मतलब कोई से भी प्लांट मटेरियल का एक छोटा सा पीस होता है, जैसे स्टेम ले लिया आपने, लीफ ले ली या रूट ले ली, और उससे आप कल्चर मीडिया के अंदर
रखेंगे, एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो एक्सप्लांट क्या है, आपका प्लांट मटेरियल का एक छोटा सा पीस है। देन अगर हम स्टेरिलिटी की बात करें तो ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड अंडर लैमिनार फ्लो हुड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बाय फंजाई और बैक्टीरिया। अब आप सभी को पता है कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, अपने आसपास बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको एक स्टेराइल मीडिया, मतलब ऐसा मीडिया प्रोवाइड करना है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पर बैक्टीरिया, फंगस और ये सब चीज़ें ना हो। तो ये कैसा होगा, ये लैमिनार एयर फ्लो के अंतर्गत होगा। लैमिनार एयर फ्लो एक मशीन होती है जिसके अंदर, जो लेबोरेटरी में होती है और जहाँ पर एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें लगे होते हैं हैपा फिल्टर्स। हैपा फिल्टर्स आर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, जो क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करके रखते हैं लैमिनार के अंदर, और उस एनवायरनमेंट में किसी भी बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया मीडियम। मीडियम क्या होता है भाई, तो मीडियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या मिला होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन। तो इन सब का क्या काम होता है, रूट्स की ग्रोथ कराना, शूट्स की ग्रोथ कराना, प्लांट को प्रॉपरली इलोंगेट करना, लंबवत करना, है ना। इससे क्या होता है, जो भी हमारा एक्सप्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। So these are the things which comes under the concept of totipotency and the plant growth. अब प्लांट हार्मोन की मैंने यहाँ बात करी है, तो विभिन्न प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, वर्नेलिन, फ्लोरिनिन। तो ये सब भी हम फर्दर हमारी क्लासेस में देखेंगे कि भाई प्लांट हार्मोन्स का क्या रोल है। अब बेसिकली कुछ की स्टेजेस होती हैं टिश्यू कल्चर की, जैसे कि इनिशिएशन मतलब शुरुआत करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ग्रोथ कराना, देन रूटिंग हो गया, एंड एस्लिमेशन मतलब हार्डनिंग हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, इनिशिएशन कब होगी, जब सिलेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट होगा। मतलब जब भी आपको कोई एक्सप्लांट को सिलेक्ट करना है तो आप उसको पहले तो प्रॉपरली स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज का मतलब होता है साफ सुथरा करना, है ना, और फिर उसको कल्चर मीडिया में आप प्लेस कर देंगे। देन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ट्रांसफरिंग द एक्सप्लांट टू अ न्यू मीडिया टू इंड्यूस रैपिड सेल डिवीजन। अब रैपिड सेल डिवीजन को इंड्यूस करने के लिए आप अपने एक्सप्लांट को एक न्यू मीडिया में डालेंगे और वहाँ पर उसकी प्रोलिफरेशन होगी। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ होता है। और कैलस स्टेज, कैलस क्या होता है, कैलस इज अ मास ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं के गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर रूटिंग होगी। रूटिंग मतलब प्लेसिंग द डेवलप शूट ऑन अ डिफरेंट मीडियम टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करने के लिए शूट्स को एक अलग मीडियम पे फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब अगर वो मीडिया सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ और मीडियम में हमें ट्रांसफ़र करना है तो फिर उस रूटिंग के माध्यम से हम उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। देन नेक्स्ट इज एसिलिमेशन। एसिलिमेशन मतलब क्या होता है, हार्डनिंग होता है। तो मूविंग द प्लांटलेट्स फ्रॉम द लैब टू अ ग्रीन हाउस और द सॉइल एनवायरनमेंट। अभी हमने पेट्री डिशेस के अंदर, है ना, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ग्रोथ करा ली, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमको क्या करना है, उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है जिससे कि क्या होगा, नेचुरल कंडीशंस में ग्रोथ संभव हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो है वो कुछ की स्टेजेस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। देन फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये जो तकनीक है इसकी उत्पत्ति, इसकी खोज, इसका प्रपोजल किसने दिया, तो ये जो है 1902 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉटलीब हेबरलैंड। इन्होंने ये कंसेप्ट प्रपोज किया, प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट प्रपोज किया। इसमें एबिलिटी होती है प्लांट सेल्स में कि वो अपने आप को एक कंप्लीट प्लांट में डिवाइड कर सके, चाहे वो कोशिका कहीं से भी ली हुई हो, उसमें कैपेसिटी होगी कि वो अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर सके, ठीक है। एंड अटेम्प्टेड द कल्चर टू आइसोलेट द प्लांट सेल्स। और इन्होंने क्या करा, एक कल्चर
माध्यम बनाया जिससे कि वो प्लांट सेल्स को आइसोलेट कर सके, पृथक कर सके, पृथक पौध कोशिकाओं के संवर्धन का प्रयास किया. So it is all about Gottlieb Heberland. He is the father of plant tissue culture technique. जनक हैं पादप ऊतक संवर्धन तकनीक के. कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे हेबरलैंड ने कंसेप्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर दिया. फिर वाइट नामक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने 1934 में रूट कल्चर के बारे में बताया. गॉथरिट ने 1939 में कैलस कल्चर के बारे में बताया. नोबिकॉट कंटिन्यूस कैलस कल्चर के बारे में बताया इन्होंने. देन स्कूग एंड मिलर जो हैं इन्होंने 1957 में रोल ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बताया. ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स हैं और इनका क्या रोल है वो इन्होंने बताया. फिर मोरेशिज एंड स्कूग ने 1962 में एमएस मीडिया दिया. ये एक मीडिया है जिसमें ग्रोथ कराई जा सकती है पादपों की, प्लांट्स की. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट. आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हु प्रपोज रूट कल्चर टेक्निक. तो अगर आपको पता होगा कि वाइट इन 1934 प्रपोज इट, सो यू विल गेट गुड मार्क्स and you will score good in exams. So this is all about plant tissue culture के important scientist. अब आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.